Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of Industrial Dispute Act 1947. तो हम पिछली वीडियो में ले ऑफ क्या होता है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, उसके कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, केस लॉज देखे थे। तो अब हम प्रोविजंस जो है यहाँ पे एंड इसके जो कंसेप्ट है 25A to 25J तक कौन से है, कौन से सेक्शन जो डील करते हैं ले ऑफ से एंड कौन से सेक्शन जो है रिट्रेंचमेंट से डील करते, वो हम चार्ट वाइज देखेंगे। आप पेयर एक्ट सामने रखिए। ओके इफ़ यू वांट लेक्चर सीरीज ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट तो ड्रॉप योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। ओके तो चार्ट जो है यहाँ पे हम चार्ट वाइज देखेंगे। आप पेयर एक्ट सामने रखिए। सेक्शन 25A to 25C जो है यहाँ पे डील करता है ले ऑफ दी प्रोविजंस, जो है ले ऑफ की प्रोविज़न है चैप्टर 5A जो है यहाँ पे डील करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले 25A। तो 25A बात क्या कर रहा है यहाँ पे, जो मेन प्रोविज़न ऑफ दी ले ऑफ का जो प्रोविज़न है वो है यहाँ पे। तो 25A क्या बात करता है, 25A बात करता है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 25C to 25E। जो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 25C to 25E जो है यहाँ पे ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट का, तो एप्लीकेशन कैसा होगा वो यहाँ पे बताया है। तो मेन प्रोविजन जो है यहाँ पे सेक्शन 25C to 25E निगेटिव सेंस में दिया है, यहाँ पे डू नॉट अप्लाई नहीं होगा। पहला जो पॉइंट है ए में क्या बोला है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट विद लेस देन 50 वर्कमैन, जो लेस देन 50 वर्कमैन से उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। और एवरेज पर वर्किंग डे इन दी प्रोसीडिंग कैलेंडर, जो प्रीसीडिंग कैलेंडर है एवरेज पे वर्किंग में। ओके तो इस पे जो 50 लेस देन 50 वर्कर्स है उसमें नहीं होगा, तो मोर देन 50 वर्कर्स जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। स्मॉल यूनिट्स आर एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे। फैक्ट्री विथ 35 वर्कर्स ऑन द एवरेज इन मे इट इज़ एग्जेम्प्टेड इन द जून, यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। बी पॉइंट में क्या बोला है यहाँ पे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीजनल कैरेक्टर, जो सीजनल कैरेक्टर के इस्टेब्लिशमेंट है, कैरेक्टर और वेयर वर्क इज परफॉर्म्ड ओनली इंटरमिटेंटली। ओके जो इस्टेब्लिशमेंट है सीजनल कैरेक्टर, मतलब जो शुगर केन के जो रहते हैं ना सीजनल रहते हैं, मतलब 6 मंथ जो है चालू रहता है और 6 मंथ जो है यहाँ पे वो क्या रहता है, बंद रहता है। तो यहाँ पे जो सीजनल कैरेक्टर के है और वर्क इज़ द परफॉर्म्ड ओनली इंटरमिटेंटली, तो सीजनल इज़ द इंटरमिटेंट इंडस्ट्रीज एक्सक्लूड किए गए हैं यहाँ पे। जो मैंगो प्रोसेसिंग है यहाँ पे, तो मैंगो प्रोसेस जो है उस सीज़न में ही आएगा, तो वो सीजनल है, तो वहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 25A2 में क्या बोला है, फाइनल अथॉरिटी जो है यहाँ पे, फाइनल अथॉरिटी इफ़ देयर इज एन डिस्प्यूट ऑन द वेदर इस्टेब्लिशमेंट इज सीजनल और इंटरमिटेंट, तो जो डिसीजन है किसका फाइनल रहेगा यहाँ पे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल रहेगा। ओनली द गवर्नमेंट कैन डिसाइड दिस इशू, यहाँ पे ओनली वन एंड ओनली डिसीजन किसका होगा यहाँ पे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है 25A का एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें क्या बोला है 25A के एक्सप्लेनेशन में, तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स, अब इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड क्या करता है यहाँ पे वो बोला है यहाँ पे। ओके तो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट जो है यहाँ पे फैक्ट्री अंडर सेक्शन 2M, फैक्ट्री जो है यहाँ पे, जो फैक्ट्रीज है अंडर सेक्शन 2M ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट में जो दिया है यहाँ पे, उसके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल फैक्ट्री। सेकंड में क्या बोला है, माइन जो है 2J में ऑफ द माइंस एक्ट, उसको उसके ऊपर जो है एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो है प्लांटेशन जो है 2F, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ये हुआ हमारा सेक्शन 25A। अब हम देखेंगे सेक्शन 25B। ओके तो सेक्शन 25B क्या बात कर रहा है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज, जो कंटिन्यूस सर्विसेज है उसकी मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, तो वो देखेंगे विद एग्जांपल। तो सेक्शन 25B क्लॉज 1, तो सेक्शन 25B जो है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज में, 25B क्लॉज 1 कंटिन्यूस सर्विसेज अनइंटरप्टेड सर्विसेज है यहाँ पे। तो अनइंटरप्टेड सर्विसेज में कौन कौन सा आएगा, मतलब टेम्पररी वर्क जो है यहाँ पे, टेम्पररी अब्सेंट डजंट ब्रेक सर्विस नहीं होगा यहाँ पे। टेम्पररी जो अब्सेंट
है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इलनेस है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके बेसिस, तो यहाँ पे वो क्या नहीं होगा, जो कंटिन्यूस सर्विस होगा वो जो ब्रेक है यहाँ पे डजन ब्रेक ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे वो ब्रेक नहीं करता है। ओके, मतलब जो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस सर्विसेज में ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक जो है सिकनेस की वजह से है, अथोराइज लीव है, नॉन इलीगल है, स्ट्राइक जो है इलीगल स्ट्राइक नहीं है, इलीगल स्ट्राइक है, लॉकआउट है, सीजेशन ऑफ वर्क नॉट टू ड्यू टू दी वर्क फॉल्ट यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ऐसे रीजंस होंगे, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सर्विसेज है ऐसे ही मानेंगे। तो टू यहाँ पे बी सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, डीम्ड कंटिन्यूस सर्विसेज, इसको हम डीम्ड कंटिन्यूस सर्विसेज बोलेंगे। तो किस केस में डीम्ड कंटिन्यूस सर्विसेज बोलेंगे, तो फर्स्ट जो है यहाँ पे ए 1 ईयर, तो 1 ईयर की बात जो है यहाँ पे, अगर वर्कर इज डीम्ड इन द कंटिन्यूस सर्विस, अगर वर्कर क्या कर रहा है 190 डेज अंडरग्राउंड माइन एंड जो 240 डेज अदर केस में जो 12 मंथ्स की जो लास्ट इन 12 मंथ्स वर्क कर रहा है, अंडरग्राउंड माइन होगा, तो यहाँ पे 190 डेज उसको ईयरली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वर्क है यहाँ पे करना पड़ेगा, एंड 240 डेज जो है इन ईयर, तो यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, 1 ईयर के बेसिस पे जो है वो क्या होगा, डीम्ड एज एन कंटिन्यूस सर्विस हम मानेंगे। उसके बाद 6 मंथ जो है यहाँ पे, 6 मंथ में ऑब्वियसली कम डेज आएगी यहाँ पे, तो डीम्ड कंटिन्यूस सर्विस में इफ़ वर्क इन 95 डेज फ्रॉम द 6 मंथ से वो मंथ में 95 डेज काम कर रहा है, और अंडरग्राउंड माइन में, और जो 120 डेज इन अदर केसेस लास्ट 6 मंथ से काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो है, तो इसमें जो है हम क्या कंसिडर करेंगे, डीम्ड कंटिन्यूस सर्विसेज में है ऐसे ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, एक्चुअल वर्क डेज जो है यहाँ पे, एक्चुअल वर्क डेज, तो एक्चुअल वर्क डेज में ऑल्सो इंक्लूड सेकेंड क्लॉज में, फर्स्ट जो है ले ऑफ डेज भी आएंगे यहाँ पे अंडर द एग्रीमेंट, और लॉफुल होगा जो ले ऑफ है वो। उसके बाद लीव विथ फुल वेजेस, जो लीव विथ फुल वेजेस आपने काम किया है वो भी आएगा। टेम्पररी डिसेबलमेंट, यहाँ पे कोई भी टेम्पररी डिसेबलमेंट अगर आया है तो भी यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू वर्क प्लेस, यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से आया है। टेम्पररी डिसेबलमेंट क्या होता है कि कोई तो फ्रैक्चर हुआ है, पैर वगैरह फ्रैक्चर हुआ है, तो यहाँ पे टेम्पररी डिसेबलमेंट में आएगा। अगर परमानेंट डिसेबलमेंट बोलेंगे, तो यहाँ पे परमानेंट डिसेबलमेंट में एक्सीडेंट की वजह से जो पैर है वही निकाल दिया गया, तो वो परमानेंट डिसेबलमेंट में वो काम नहीं कर सकता है ना, जो वर्क वो पहले करता था। तो अब ये टेम्पररी डिसेबलमेंट थोड़े दिन बाद वो फिर से काम करने लगेगा। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट, मैटरनिटी लीव जो है, फीमेल है 12 वीक्स जो है यहाँ पे मैटरनिटी लीव पे है, तो यहाँ पे जो है ये एक्चुअल वर्क डेज ऑल्सो इंक्लूड, यहाँ पे जो है एक्चुअल वर्किंग डेज में हम ये इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो है 25C में जो है यहाँ पे राइट टू वर्कमैन टू लेड ऑफ जो है यहाँ पे, एंड कंपनसेशन, राइट टू वर्कमैन लेड ऑफ है यहाँ पे फॉर द कंपनसेशन। तो क्लॉज 1 जो क्लॉजेस देखेंगे हम सी पॉइंट में, तो यहाँ पे जो प्रोविजन है सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले मेन क्लॉज क्या है यहाँ पे, मेन क्लॉज इज दैट वर्कमैन अदर देन बदली कैजुअल वर्कर्स जो है, वर्कमैन जो है यहाँ पे अदर देन बदली एंड कैजुअल वर्कर्स जो है उनको छोड़ के, तो और दी हु इज ऑन द मस्टर रोल में उनका नाम है, बदली एंड कैजुअल वर्कर को छोड़ के, हैज़ बिन कम्प्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज, उसने क्या किया है, कम्प्लीटली 1 ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पे उन्होंने किया है। उसके बाद एंटाइटल टू कंपनसेशन फॉर द ले ऑफ, यहाँ पे कंपनसेशन फॉर दी, यहाँ पे जो ले ऑफ की कंपनसेशन है वो एंटाइटल होगा यहाँ पे। वर्कमैन क्या है यहाँ पे, बदली वर्कर नहीं है, कैजुअल वर्कर नहीं है, वो क्या कर रहा है 1 ईयर तक कंप्लीटेड यहाँ पे सर्विस कर रहा है। एंड अनदर वन थिंग इज दैट इज हिज नेम इज़ इन द मस्टर रोल में है उसका नेम जो है, एंड जो यहाँ पे कंपनसेशन कितना मिलेगा, यहाँ पे 50% जो बेसिक वेजेस है उसका 50% मिलेंगे, प्लस डियरनेस अलाउंसेस मिलेंगे यहाँ पे ऑफ द ले ऑफ डेज एक्सक्लूडिंग द वीकली हॉलीडेज, वीकली हॉलीडेज क्या होगा यहाँ पे एक्सक्लूड होगा। ओके ओके, तो उसके बाद प्रोविजो जो है फर्स्ट प्रोविजो वो देखेंगे, इफ़ लेड ऑफ फॉर द मोर देन 45 days
अगर ले ऑफ मोर देन 45 डेज के लिए हो रहा है इन द 12 मंथ्स, नो कंपनसेशन आफ्टर 45 डेज। अगर 1 ईयर में जो है यहाँ पे 45 डेज से ज़्यादा हो रहा है ले ऑफ, तो यहाँ पे 45 डेज से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, जो ले ऑफ कंपनसेशन है वो नहीं दे सकते। इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट दैट इफेक्ट, अगर एग्रीमेंट होगा वैसे कि 45 डेज से ज़्यादा दोनों में एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, तो यहाँ पे वो एग्रीमेंट की वजह से यहाँ पे होगा। उसके बाद प्रोविजो सेकेंड देखेंगे हम। Employer may retrench after the 45 days as per the section 25F। एम्प्लॉयर क्या करेगा यहाँ पे, रिट्रेंच कर सकता है आफ्टर 45 डेज पर सेक्शन 25F एंड कैन एडजस्ट ले ऑफ कंपनसेशन ऑलरेडी पेड। यहाँ पे जो एडजस्ट है, यहाँ पे ले ऑफ ऑलरेडी पेड है कंपनसेशन, उसको एडजस्ट करेगा। ले ऑफ कंपनसेशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया हो, आपको ये समझ नहीं आया होगा, हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि वर्कर जो है यहाँ पे लेड ऑफ 50 डेज़ के लिए लेड ऑफ हो गया है, पेड फॉर 45 डेज़ यहाँ पे उसको पे कर दिया, लेटर रिट्रेंच कर दिया फॉर दी 45 डेज, विल बी एडजस्ट इन द फाइनल पे आउट होगा यहाँ पे। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है यहाँ पे, बदली वर्कमैन जो है यहाँ पे वन रिप्लेसिंग अनादर, वन is and replacing to another, name is on the muster roll, whose name is on muster roll, but if he completes 1 year of continuous service he is no longer बदली वर्कर। क्या हो रहा है यहाँ पे, बदली वर्कर मतलब यहाँ पे देखिए, रमेश ज्वाइंस एज अ बदली फॉर 13 मंथ्स। ओके, रमेश ने क्या किया, रमेश ने क्या किया यहाँ पे, बदली वर्कर है, किसी और के बदली पे वो उसने आया है यहाँ पे, लेकिन वो कंटिन्यूस सर्विस में कितने मंथ तक था, 13 मंथ तक था। तो नाउ एंटाइटल टू कंपनसेशन लाइक द रेगुलर वर्कर, जैसा ये रेगुलर वर्कर है हम कंसिडर करेंगे एंड उसको कंपनसेशन ग्रांट करेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे हम 25D। तो 25D में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ड्यूटी टू मेंटेन मस्टर रोल। यहाँ पे ड्यूटी किसकी होगी, अब मेंटेन मस्टर रोल की एम्प्लॉयर की होगी। फर्स्ट जो है यहाँ पे टाइटल, ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेंटेन दी मस्टर रोल। यहाँ पे फर्स्ट ड्यूटी है टू मेंटेन दी मस्टर रोल, यहाँ पे क्या करना है, मेंटेन करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे, इवन इफ वर्कमैन आर लेड ऑफ, द एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन द मस्टर रोल and allows entries by the workmen who report for the work at the appointed time during the normal working hours। इवन जो है यहाँ पे वर्कमैन ने क्या किया है, लेड ऑफ, वर्कमैन लेड ऑफ हुआ है, फिर भी वर्कमैन यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, जो मस्टर रोल है यहाँ पे मेंटेन करेगा एंड जो एंट्रीज है वर्कमैन की वो अलाउ करेगा, यहाँ पे जो वो अलाउ करेगा यहाँ पे, एंड जो टाइम ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग डेज में है वो यहाँ पे साइन करके जाएंगे। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, एम्प्लॉयर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। वॉट मस्ट बी मेंटेन्ड, यहाँ पे क्या मेंटेन करना है, यहाँ पे मस्टर रोल मतलब रजिस्टर और रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का है वो यहाँ पे मेंटेन करना है। वाई इट इज़न मेंटेन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है ये मेंटेन करने का, तो वर्कमैन हु प्रेजेंट देमसेल्स फॉर द वर्क एट द शेड्यूल टाइम में, जो वर्कर यहाँ पे यहाँ पे हु मेक एन एंट्रीज कौन करेगा, यहाँ पे जो वर्कर प्रेजेंट है वो करेंगे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, फॉर द पर्पज ऑफ ले ऑफ प्रोविजन अंडर सेक्शन चैप्टर जो 5A है यहाँ पे उसके लिए। उसके बाद व्हेन मस्ट एंट्रीज भी अलाउड, यहाँ पे एंट्रीज कब अलाउड होंगे, नॉर्मल वर्किंग डेज जो टाइम पीरियड है उसी में। इज दिस एप्लीकेबल इवन ड्यूरिंग द ले ऑफ में एप्लीकेबल होगा, येस ले ऑफ में भी एब्सोल्युटली एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। इट अप्लाइज नॉट विथ स्टैंडिंग दैट वर्कर्स आर लेड ऑफ। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन 25E, व्हेन द वर्कमैन इज नॉट एंटाइटल्ड टू ले ऑफ कंपनसेशन। कब वर्कमैन जो है यहाँ पे ले ऑफ कंपनसेशन के लिए एंटाइटल नहीं रहेगा वो देखेंगे हम। ओके ओके, तो 25E क्या बात कर रहा है यहाँ पे, व्हेन वर्कमैन इज नॉट एंटाइटल्ड टू ले ऑफ, यहाँ पे कब एंटाइटल नहीं होगा वर्कमैन। ओके, तो यहाँ पे कंडीशंस जो है व्हेन नो कंपनसेशन इज पेएबल, तो फर्स्ट जो कंडीशन है, इफ़ वर्कमैन रिफ्यूजेस अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, जो वर्कमैन है यहाँ पे अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है इन सेम इस्टेब्लिशमेंट और सेम जो है यहाँ पे एनी अदर यूनिट ऑफ सेम एम्प्लॉयर। उसके बाद जो है सेकेंड, लोकेटेड इन द सेम टाउन और विलेज विद इन दी 5 माइल्स की जो है यहाँ पे उसी बीच में दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, उसके बदले में कोई सेम
यूनिट के बीच में, सेम एम्प्लॉयर के बीच में जो अदर फैक्ट्री है और कोई भी है, यहाँ पे उनको क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लेकिन एम्प्लॉय जो है यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अल्टरनेटिव जॉब मस्ट बी नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स नहीं है, यहाँ पे भी सुटेबल फॉर द वर्कमैन के लिए सुटेबल होना चाहिए। ऑफर सेम वेजेस जो है यहाँ पे, पहले जो वेजेस था इसको भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम वेजेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल में क्या है, राम इज़ लेड ऑफ फ्रॉम दी फैक्ट्री इन मुंबई। यहाँ पे जो मुंबई में है जो फैक्ट्री है, राम को क्या किया है, लेड ऑफ किया गया है। ही इज ऑफर्ड सिमिलर वर्क एज दी एट दी फैक्ट्री बी विद इन 5 किलोमीटर विद सेम पे। इफ़ ही रिफ्यूजेस नो कंपनसेशन इज, यहाँ पे कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है, इफ़ द वर्कमैन डज नॉट रिपोर्ट एट द इस्टेब्लिशमेंट, अगर वर्कमैन डज नॉट रिपोर्ट नहीं कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट पे एटलीस्ट वंस इन डेली, तो दिस इज अलाउड द एम्प्लॉयर पॉसिबली ऑफर अल्टरनेटिव वर्क फेलिंग टू शो अ ब्रेक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, यहाँ पे वो फेल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज लेड ऑफ बट डजेंट रिपोर्ट फॉर द वर्क ड्यूरिंग दी ले ऑफ पीरियड। ले ऑफ पीरियड में भी उनको क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट देना पड़ता है। शी वोंट गेट कंपनसेशन, यहाँ पे उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे, इफ़ ले ऑफ इज कॉज्ड बाय द स्ट्राइक और प्रोडक्शन ऑफ स्लो डाउन बाय द वर्कमैन इन दी अनदर पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे इफ़ द स्ट्राइक इन वन डिपार्टमेंट है कॉजेज क्लोजर इन अनदर, वन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉजेज क्लोजर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, दोज लेड ऑफ इन द सेकेंड डिपार्टमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपनसेशन। सिंपल एग्जाम्पल देखिए, स्ट्राइक पैकिंग, स्ट्राइक इन पैकिंग डिपार्टमेंट में स्ट्राइक हो रहा है पैकिंग डिपार्टमेंट में, तो कॉज क्लोजर यहाँ पे इन डिस्पैच डिपार्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे कॉज क्लोजर डिस्पैच डिपार्टमेंट, वर्कर्स इन द डिस्पैच डिपार्टमेंट आर लेड ऑफ बट नो कंपनसेशन इज पेएबल, यहाँ पे लेड ऑफ होंगे तो, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो समरी चार्ट में हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ले ऑफ कंपनसेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जो है, एक्सेप्ट द सुटेबल अल्टरनेटिव जॉब को आपको एक्सेप्ट करना है, आपने एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए इफ़ लेड ऑफ अगेन लेटर। उसके बाद जो है, रिपोर्ट्स डेली एट द अपॉइंटेड टाइम, डेली अपॉइंटेड टाइम में आपने रिपोर्ट किया, एलिजिबल है। लेड ऑफ ड्यू टू इंडिपेंडेंट रीज़न की वजह से हुआ है, एलिजिबल है। रिफ्यूज सुटेबल जॉब नियर बाय, नॉट एलिजिबल। डजेंट रिपोर्ट एट लीस्ट वन डेली, डे में आपको वन बारी में तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है, आप नहीं कर रहे हो, नॉट एलिजिबल। लेड ऑफ ड्यू टू स्ट्राइक की वजह से हुआ है तो नॉट एलिजिबल। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 25F। तो कंडीशन ऑफ रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो रिट्रेंचमेंट के प्रोसीजर में कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द रिट्रेंचमेंट, जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, आपको रिट्रेंच करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंडीशन प्रेसिडेंट है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, ए पॉइंट, 1 month रिटर्न नोटिस स्टेटिंग रीजन और वेजेस इन द ल्यू ऑफ सच नोटिस। यहाँ पे क्या बोला है, एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म द वर्कमैन, एम्प्लॉयर किसको इन्फॉर्म करेगा, एम्प्लॉई को इन्फॉर्म करेगा, वर्कमैन को इन्फॉर्म करेगा, इन राइटिंग एटलीस्ट 1 month इन एडवांस, और पे द वेजेस फॉर द पीरियड, उस पे जो वेजेस है वो पीरियड का पे करेगा। एग्जाम्पल, राजू इज़ बीइंग रिट्रेंच्ड ऑन जुलाई 1 जो है यहाँ पे रिट्रेंच हो रहा है, ही इज़ आइदर गिविंग नोटिस 1 जून और पेड जुलाई सैलरी। यहाँ पे अगर वो क्या करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयर 1 जुलाई को क्या करेगा, यहाँ पे 1 जून को एक तो नोटिस देगा, अदरवाइज यहाँ पे ऑल सैलरी जो है यहाँ पे जुलाई की वो पे करेगा उसको। बी पॉइंट में क्या बोला है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो है यहाँ पे, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एट टाइम, रिट्रेंचमेंट इज इक्वल टू 15 days एवरेज पे फॉर दी एवरी कंप्लीटेड ईयर। तो इसमें क्या बोला है, पार्शियल जो ईयर्स है और ओवर ईयर्स 6 months काउंट फुल ईयर, मतलब 1 year तक उसने काम किया है तो उसको 6 month का जो है यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा, मतलब जो 1 month काम कर रहा है तो 15 days का जो है यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा। सीता वर्क फॉर 5.5 years, यहाँ पे सीता ने काम किया है। शी गेट्स पे फॉर दी 5 years, इफ 5 years 7 months देन 6 year पे होंगे यहाँ पे। ओके,
ओके, इसके बाद क्या है, नोटिस मस्ट बी सर्व टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी नोटिस सर्व करना है, यहाँ पे नोटिफाइड अथॉरिटी। दिस इज मैंडेटरी, सो गवर्नमेंट इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिट्रेंचमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है रिट्रेंचमेंट का जो भी है। XYZ Limited sends the retrenchment report to the Labour Commissioner ऑन द सेम डे रिट्रेंचमेंट 20 वर्कर्स को रिट्रेंच किया है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले जो है 1 मंथ नोटिस यहाँ पे देना है वेजेस इन द लीव, एंड 15 डेज एवरेज पर डे। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर के लिए 15 डेज जो है यहाँ पे पर कंप्लीटेड ईयर के लिए एवरेज पर देना है। यहाँ पे नोटिस सेंड गवर्नमेंट को नोटिस देना है यहाँ पे। उसके बाद है कंपनसेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग। सेक्शन 25FF में क्या बोला है, कंपनसेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग। अब कंपनसेशन ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग में कैसे कैसे कंपनसेशन मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले है ओनरशिप मैनेजमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एम्प्लॉयर टू अनदर। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग मतलब क्या है, ये मीनिंग में जो बोला है यहाँ पे, ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग क्या है, तो यहाँ पे ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन एम्प्लॉयर टू अनदर एम्प्लॉयर को क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। मतलब क्या होता है, एक तो सेल होगा, एक तो मर्जर होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, वर्कमैन ई इज वर्क विद दी 1 year ऑफ द सर्विसेज है मस्ट बी ट्रीटेड एज एन रिट्रेंच अनलेस एक्सेप्शन इज एन अप्लाइड यहाँ पे होगा। तो फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड सेल्स फैक्ट्री जो है यहाँ पे टू XYZ लिमिटेड जो है इसको क्या कर रहा है यहाँ पे, जो सेल कर रहा है, तो यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज़ आर प्रिज्यूम्ड रिट्रेंच हुए, ऐसे ही हम कंसिडर करेंगे, अनलेस जो कंडीशंस है यहाँ पे अप्लाइड मेड यहाँ पे है तब तक नहीं। मतलब जो XYZ कंपनी को ट्रांसफ़र किया, तो इस कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो क्या होंगे, रिट्रेंच होंगे। उसके बाद नो कंपनसेशन और नोटिस, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है नोटिस और कंपनसेशन की। इफ़ ऑल कंडीशंस 3 जो बिलो दिए हुए कंडीशंस फुलफिल हो गए, तो नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम 3 कंडीशंस कौन से हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन, नो इंटरप्शन इन दी सर्विसेज, कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट है मस्ट बी मेंटेन्ड है यहाँ पे। राम कंटिन्यूस जॉब एट द न्यू एम्प्लॉय विदाउट ब्रेक यहाँ पे कर रहा है। तो बी में क्या बोला है, सर्विस टर्म नॉट लेस देन फेवरेबल, सैलरी बेनिफिट्स वर्क कंडीशन मस्ट बी यहाँ पे सेम है, बेटर है, तो यहाँ पे रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। उसके बाद न्यू एम्प्लॉयर जो है लीगली लायबल फॉर द रिट्रेंचमेंट, न्यू एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे जो लायबल होंगे रिट्रेंचमेंट के लिए, कंपनसेशन के लिए। न्यू एम्प्लॉयर मस्ट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। मतलब XYZ लिमिटेड एग्रीज टू ट्रीट द राम सर्विसेज फ्रॉम ABC लिमिटेड एज कंटिन्यूस, देन नो यहाँ पे रिट्रेंचमेंट नहीं होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है यहाँ पे 25G जो है यहाँ पे प्रोसीजर फॉर द रिट्रेंचमेंट क्या है। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी दिया है, अप्लाइज वर्कमैन हु आर इंडियन सिटीजन है यहाँ पे एंड आर बीइंग रिट्रेंच इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, ओनली इंडियन सिटीजन वर्कमैन आर कंसिडर फॉर दिस प्रोविजन। यहाँ पे रिट्रेंच हुआ है तो ही यहाँ पे क्या होगा, कंसिडर करेंगे। कंडीशन जो है यहाँ पे रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर में, अप्लाइज वेयर वर्कमैन बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कैटेगरीज में होना चाहिए, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, हेल्पर हो, तो यहाँ पे उस कंडीशन में आएगा। अमॉन्ग द 5 फिटर्स 1 इज टू दी रिट्रेंच्ड होगा यहाँ पे। एंड रिट्रेंचमेंट प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो है जो रूल है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूल है, लास्ट कम फर्स्ट को। अगर आपने लास्ट आया है तो पहले आपको रिट्रेंच किया जाएगा। ओके, लास्ट पर्सन एम्प्लॉयड इन द कैटेगरी शुड बी रिट्रेंच फर्स्ट अनलेस अदरवाइज एग्री। इफ़ राम वॉज हायर्ड आफ्टर द शाम, राम को क्या किया है, शाम के बाद आप हायर किया है इन द इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी, देन राम शुड बी रिट्रेंच्ड फर्स्ट, देन उसके बाद शाम होगा। एक्सेप्शन, एम्प्लॉयर कैन रिट्रेंच समवन अदर दैन लास्ट एम्प्लॉय बट मस्ट रिकॉर्ड रीज़न, यहाँ पे रीजंस यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। इफ़ शाम हैज़ ए पुअर परफॉर्मेंस और द मिसकंडक्ट है शाम का, तो यहाँ पे शाम को पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रिट्रेंच करेंगे।
ओके, उसके बाद है एग्रीमेंट ओवरराइड जो है यहाँ पे, तो एग्रीमेंट ओवरराइड हो रहा है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, देन दैट ओवरराइड द लास्ट कम फर्स्ट को रूल को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। ये एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, रिट्रेंचमेंट में कौन सा रूल है, तो रिट्रेंचमेंट में कौन सा रूल है, लास्ट कम फर्स्ट को रूल है। अगर एग्रीमेंट म्यूचुअल है तो यहाँ पे इसको ओवरराइड करेगा। यूनियन एंड द मैनेजमेंट एग्री टू रिट्रेंच डिफरेंट वर्क बेस्ड जो स्किल है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन। ओके, 25H देखेंगे, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच वर्कमैन। यहाँ पे री एम्प्लॉयमेंट करेंगे जो रिट्रेंच वर्कर है उसको। एप्लीकेबिलिटी क्या है, अप्लाइज आफ्टर द रिट्रेंचमेंट हैज़ बीन डन अंडर दिस एक्ट। अ फैक्ट्री रिट्रेंच्ड 20 वर्कर्स ड्यू टू द लो डिमांड। यहाँ पे है क्या बोला है, री एम्प्लॉयमेंट करेंगे रिट्रेंच वर्कर को, फिर से बुलाएंगे। अप्लाइज आफ्टर रिट्रेंचमेंट हैज़ बीन डन अंडर दिस एक्ट। फ्यूचर हायरिंग जो है यहाँ पे, इफ़ एम्प्लॉयर वांट्स टू हायर दी अगेन, यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर वांट मतलब चाहता है कि वो फिर से आए आफ्टर रिट्रेंचमेंट, दिस सेक्शन बिकम एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ द रिट्रेंच्ड वर्कर को अपॉर्चुनिटी होगा। एम्प्लॉयर मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी टू रिट्रेंचमेंट अफेक्टेड इंडियन वर्कर्स टू ऑफर देमसेल्व्स फॉर द री एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफर करेगा। उसके बाद जो है राइट ऑफ द प्रेफरेंस, रिट्रेंच वर्कमैन हु ऑफर देमसेल्व्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट मस्ट गिव द प्रेफरेंस और द न्यू एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस देगा। यहाँ पे मोड ऑफ नोटिस, एम्प्लॉयर मस्ट फॉलो प्रिस्क्राइब मैनर एज पर द रूल्स टू नोटिफाई रिट्रेंच वर्कर। कंडीशन जो है अप्लाइज ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो इस सेशन का हमारा लास्ट सेक्शन है 25J, जो इफेक्ट ऑफ द लॉज इनकन्सिस्टेंट विद दिस चैप्टर। जो इफेक्ट ऑफ लॉज कैसे आएंगे इनकन्सिस्टेंट विद दिस चैप्टर, तो मेन रूल क्या है यहाँ पे, सबसेक्शन 1, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर 5A ओवरराइड एनी इनकन्सिस्टेंट प्रोविजन इन अदर लॉ इंक्लूडिंग द स्टैंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे है एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है, इफ स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट सेज 10 days नोटिस इज इनफ है यहाँ पे, बट दिस चैप्टर रिक्वायर्स 30 days, देन 30 days अप्लाई होगा। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या है 10 days दिया है एंड यहाँ पे 30 days दिया है, तो ये जो है मेन रूल जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। उसके बाद एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन है, इफ़ एनी लॉ कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर मोर फेवरेबल बेनिफिट आर गिवन टू वर्कमैन देन दिस एक्ट, तो यहाँ पे वो एक्ट क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट गिव 60 days एंड यहाँ पे जो है बेनिफिट देना चाहिए, यहाँ पे जो बेनिफिट लेना नहीं चाहिए। ओके, बेनिफिट देना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 30 days से भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिवेल करेगा। ओके, उसके बाद है सोर्सेस बेटर बेनिफिट्स, सोर्सेस फॉर बेटर बेनिफिट, एनी अदर एक्ट रूल्स ऑर्डर नोटिफिकेशन स्टैंडिंग ऑर्डर अवार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अदरवाइज। तो यहाँ पे क्या बोला है, एनी अदर एक्ट जो भी हो, ए रूल प्रोवाइड्स रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 20 days wages per year services, that rule will prevail over the 15 days under the industrial dispute act। ओके, उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑफ सबसेक्शन 2 का जो है, दिस चैप्टर डज नॉट अफेक्ट अदर लॉज दैट डील सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। जैसे कि स्टेट लॉज लाइक द महाराष्ट्र रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कंटिन्यूस अप्लाई फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अप्लाई रहेगा। लिमिटेशन जो है यहाँ पे, बट ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट मस्ट ऑलवेज फॉलो दिस चैप्टर होगा, even if laws cover them differently, even if state laws allows lay off एंड विदाउट कंपनसेशन अलो करता है यहाँ पे, तो भी यहाँ पे जो है ले ऑफ रिट्रेंचमेंट इसी एक्ट की तरह से होगा। ओके, ये हुआ हमारा टोटल जो ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट के जो प्रोविजंस है। तो थैंक यू।